उहद की जंग जीतने के बाद अबू सुफियान फुल कॉन्फिडेंस में आ गए, अब मैं मुसलमान छोड़ूंगा नहीं। तो उन्होंने पूरे अरब से 10,000 फौज की तैयारी शुरू कर दी। 10,000 कितना? पूरी मदीना की आबादी, बूढ़े बच्चे औरतें, पूरी मदीना की 10,000 आबादी नहीं थी। काफिरों का इन तैयारियों का जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, उन्होंने जल्दी एक मीटिंग बुलाई। इन सबको पता था कि लड़ाई तो इम्पॉसिबल है, कुछ और करना पड़ता है। इस मीटिंग में फॉरेन मिनिस्टर सलमान फारसी बैठे हुए। उन्होंने एडवाइस दी कि देखो भाई, मदीना वैसी भी तीनों तरफ से पहाड़ों में सेव है, हमें बस एक तरफ सिक्योर करना है, वो है मदीना की वालिद साहब। जो मदीना में अंदर यहूदी है वो हमारा दोस्त है, उससे हमें कोई मसला नहीं है। अगर हम मदीना की एक साइड पर एक खंदक बना ले तो तब हो सकता है कि हमारे साथ लड़ाई करने का चांस हो। तो यह राय सबको पसंद आया, तो एकदम काम पर शुरू हो। हर 10 सहाबियों को 120 फुट जगह खोदने का टास्क दी। एक मिनट, 120 फुट कितने होते हैं? लेट्स सी ये एक कोरोना गाड़ी है, इन जैसे 8 कोरोना गाड़ियां और पानी नीचे, और ये सारा काम इनको ऐसे हाथ उठाना था, भूख की वजह से पेट पर पत्थर बने हुए थे। ये सारा काम मुसलमानों ने बहुत कम अर्से में टोटल 6 किलोमीटर ट्रेंच बना दिया। तो 6 किलोमीटर कितना होता है? तो ये मतलब ये तो क्रिकेट स्टेडियम, और ये 36 क्रिकेट स्टेडियम लाइन में रखे जाए तो इतना होता है। और ये ट्रेंच करोड़ा गाड़ियों में देखे जाए तो 6,560 करोड़ गाड़ी आते थे। अंदर की दौरान एक बहुत बड़ा पत्थर बहुत कोशिश के बाद भी टूट नहीं रहा। तो सहाबों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि तो ये बहुत बड़ा मसला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्हाड़ी उठाया और पत्थर जोर से मारा और कहा, शाम और सीरिया मेरा है और उनका फेरेस मैं सामने देख रहा हूँ। और दोबारा इन पत्थर को मारा और कहा, ईरान भी मेरा है, मैं इस वक्त ईरान की फेरेस सामने देख रहा हूँ। वो तीसरी बार जोर से मारा और वो पत्थर छोटे छोटे पत्थरों में तब्दील हो गए और कहा, यमन का फेरेस का चाबियां मेरे हाथ में दी गई। सारे सहाबा हैरान हो गए क्योंकि उन्होंने सामने एक मिरेकल देखा, लेकिन शाम, ईरान और यमन, ये तो सुपर पावर्स, ये कैसे हमें मिलेंगे? आज हमको पता है कि ईरान, यमन, शाम तो क्या कि ये पूरा इलाका उनका है। सारे मुनाफिकीन वहां खड़े हंसने लगे कि यार ये खाने की कुछ है नहीं, पेट पर पत्थर है और यमन, ईरान, शाम का दायरा कर रहा। मक्के वाले फौज जब पहुंच गई तो टेंशन में पड़ गई, ये क्या है, इतना बड़ा खंदक, हम भी सोचा भी नहीं है। अगर वो लोग डायरेक्ट अटैक करते, सरप्राइज अटैक, तो मुसलमानों को खत्म कर सकते, क्योंकि उनकी फौज मदीना की सारे आबादी से ज्यादा थी। दोनों फौजें सामने आ गए और दूर से देखने लगे। मुसलमान भी रिलैक्स बैठे हुए, उनको कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि अगर उनसे कोई आता तो मुसलमान उन पर बहुत तीर बरसाते। बस काफी दिन ये सिस्टम चलता रहा। आखिरकार काफिरों को, एक ग्रुप को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने किसी तरीके से ये ट्रेंच क्रॉस करके अंदर घुस गए। इस ग्रुप में अबू जहल का वही बेटा इकरमा बिन था। हजरत अली ने जाकर उनका लीडर मार दिया और वो वापस भाग। क्लियरली ऐसा लग रहा था कि मक्के वाले ने जंग हार गए, लेकिन अबू सुफियान ने एक जबरदस्त गेम किया। खंदक की वजह से हम मदीना के अंदर नहीं घुस सकते, लेकिन मदीना के अंदर जो यहूदी है उनको मुसलमान कुछ नहीं करते। उनको किसी तरीके से कन्विंस करें और वो मुसलमानों के घरों पर हमला करें तो मुसलमानों को जरूर पीछे हटना पड़ेगा और हम डायरेक्ट इन पर हमला करें। तो यहूदियों ने डायरेक्ट हाँ कर दी। सारे वादे जो मुसलमानों से किए हुए हैं वो तोड़ दी। नाउ फिर मुसलमान उहद की तरह दो फौजों के दरमियान फंस गए। यहूदियों ने मदीना के अंदर में मुसलमानों घरों को आहिस्ता आहिस्ता रेड करना शुरू कर दी। सहाबा इस टेंशन में पड़ गए कि वो औरतों और बच्चों का हिफाजत करे या सामने वाले फौज के साथ लड़ पड़े। बहुत सी मुश्किल तरीन पोजीशन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मदीना के घरों की हिफाजत के लिए एक ही रास्ता है कि हम काफिरों के एक ग्रुप से डील करें। हम हर साल इनको जो मदीना के खेतों में जो क्रॉप वगैरह है उनका 1/3 हिस्सा इनको देंगे। लेकिन सहाबा ने कहा कि ये जो अल्लाह की तरफ से है तो बिल्कुल सही, यहाँ हमारे बच्चों के लिए इतना बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, बिल्कुल ना करें, तो हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। इस वक्त कितना टेंस सिचुएशन थे कि मुसलमान बिल्कुल हौसला हार रहे। कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आती है। एक बंदे की एंट्री होती है, पूरी गेम को सिंगल हैंडेडली चेंज करता है। काफिरों के फौज से एक बंदा सामने आता है, वो कहता है कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर कहा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। इस बात का किसी को पता नहीं है। कहे मैं आपका क्या खिदमत कर सकता हूँ? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो भी कर सकता है करो, मैं इस टाइम बहुत टेंशन। ओके नो प्रॉब्लम। वो सीधे यहूदियों के पास गया और यहूदियों को कहा कि मक्के वाले बहुत धोखाबाज लोग, उनके साथ कभी नहीं देना। अगर उनको थोड़ा सा लगा कि हम जंग हार रहे हैं तो वो वहां से भाग जाते हैं और फिर मुसलमान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अगर फिर भी डील करनी है तो मक्के वाले से
कुछ बंदे जरूर मांग लेना, अगर वो सच्चे है वो जरूर देंगे। और वो फिर सीधा काफिरों के पास गया। अबू सुफियान को कहा कि यहूदियों ने कभी किसी के साथ वफा की? यहूदी और मुसलमान सारे मिले हुए। इस दिन काफिरों यहूदी को कहा कि तुम भी हमला करो, हम हमला कर रहे हैं, बस मुसलमान दरमियान से बाय बाय टाटा। यहूदियों ने कहा कि हम हमला जरूर करेंगे, लेकिन कुछ बंदे गारंटी के तौर पर तो लगे। मक्के वाले ने यहूदियों की बात नहीं मानी। यहूदियों को जब पता चला कि मक्के वाले ने कोई बंदा हवाला नहीं किया, उनको लगा कि ये हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। इसी तरह ये लाइन दोनों के दरमियान टूट। मुसलमान दोबारा गेम में वापस आ, क्योंकि अब उनका दुश्मन सिर्फ सामने खड़ा। मदीना के अंदर से सारे मसले और खतरे खत्म। काफिर एक महीना सहरा में रहने से तंग आ गए। एक दिन सहरा में बड़ा तूफान आ गया और काफिरों का बिस्तर, खाने पीने का सामान, टेंट सब कुछ उखाड़ कर रख दिया। सारे काफिर वहां से भाग गए और मुसलमानों ने सारी तवज्जो यहूदी की तरफ की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीना आया था तो उसने यहूदी के साथ एक कम्युनिकेशन बनाया था। यहूदी अपने कानून वालों से रहेंगे और मुसलमान अपने कानून से रहेंगे। यहूदियों के कानून के मुताबिक ऐसी गद्दारी की सजा ऐसी थी जो इशारों की सर काटे। यहूदियों ने एक मशवरा किया कि हम खुद अपने बच्चों और औरतों का सर काटेंगे और फिर खुद सारे मुसलमानों के साथ आखिर तक लड़ेंगे, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन मौत को फैसला करने का हुक्म दिया। उसने मशवरा दिया कि उसका बच्चे और औरतें छोड़ जाए और जवान को सजा मिल जाए। तो यहूदी के मुताबिक ये बहुत कम दर्जे का सजा। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे अरब की एक बड़ा लीडर बन गए।